नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था, और इससे पहले वाले सबक के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या चार्ट पैटर्न पढ़ा वहां पर, और आपने वहां पर एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, और इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और उसके अंदर फिर मैंने मजीद कॉम्बो पैकेज समझाने की कोशिश की। उम्मीद है वो सबक आपको समझ में आया होगा। अब आज जो है मैं आपको कुछ मजीद असबाक पढ़ाने वाला हूँ। जो सबक पढ़ाने वाला हूँ ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहतरीन आला, बेहतरीन टूल है, और एक बेहतरीन हिकमत अमली और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके सामने पेश की जाएगी। वो क्या है उसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहले नंबर पर समझने की चीज़ ये है कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ इंडिकेटर पाए जाते हैं। जैसे मसलन आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी जा रही है, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर आप देखते होंगे ऐसे एक इंडिकेटर लगा होता है। तो अगर गाड़ी को इधर जाना होता तो ये इंडिकेटर जलाते हैं, और गाड़ी को अगर इधर जाना होता तो ये वाला इंडिकेटर जलाते हैं। जलाते कि नहीं जाते? तो गाड़ी उसी समत को मोड़ने का ये क्या होता है? इशारा होता है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर एक तो हम अपने तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, पीछे जितनी भी चीजें हमने अब तक पढ़ाई हैं वो सब अपने तौर पर थी, यानी खुद बनाना है, खुद लकीर खींचनी है, खुद मार्किंग करनी है, खुद सपोर्ट बनाना, खुद रेजिस्टेंस बनाना, समझिए ना, ये सारा अपने से करने का काम था। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें ऐसे इंडिकेटर बनाए गए हैं। इंडिकेटर का मकसद क्या समझ गए कि इनसे कुछ ना कुछ हमको मुआवनत, कुछ ना कुछ हमको मदद मिल सकती है कि शेयर किधर को जाने वाले हैं। समझ गए? कुछ ना कुछ मुआवनत और कुछ क्या मदद मिल सकती है कि शेयर किधर को जाने वाले हैं। किसके अंदर कर सकते हैं? इंडिकेटर के जरिए से। अब इंडिकेटर बहुत सारे किस्में हैं, इंडिकेटर की बहुत बड़ी दुनिया है। ट्रेंड इंडिकेटर, इसके लिए मतलब ट्रेंड जांचने के लिए। वोलेटिलिटी इंडिकेटर, जैसे कि मैंने बताया था, इसके लिए एक इंडिकेटर आता है, इसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। समझ गए? और ट्रेंड इंडिकेटर के लिए आता है मूविंग एवरेज। इसी तरीके से मोमेंटम के लिए आता है आरएसआई। समझ गए? और मोमेंटम मतलब होता है स्पीड कहाँ से बनने वाली है इसके अंदर। वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया था कि बाय और सेल की ताकत को जाहिर करता है। तो यहाँ मैं इंडिकेटर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इंडिकेटर मूविंग एवरेज को पढ़ाने पर तो दो सबक उसमें आराम से बन जाएंगे। इस पे पढ़ाने का हो तो दो, एक से दो सबक इसमें बन जाएंगे। इसमें पढ़ाने पे आ जाए तो एक से दो सबक इसमें बन जाएंगे। इसमें पढ़ाने पे आए तो मतलब अगर ये जितने लिखे हुए हैं ना ये सब, इसके ये एक किस्म है, ये एक किस्म है, एक किस्म है, एक किस्म है। इसके तहत बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मतलब इंडिकेटर की दुनिया बहुत बड़ी है। तो इन झमेलों में आपको नहीं डालना है, बस मुख्तसरन मैंने तारुफ करा दी कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। और इंडिकेटर के बहुत सारे किस्में पाई जाती है, जैसे ट्रेंड इंडिकेटर, उसकी एक मिसाल मूविंग एवरेज है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इसकी एक मिसाल है बॉलिंजर बैंड है। इसी तरीके से एक और होता है मोमेंटम इंडिकेटर, इसकी एक मिसाल है आरएसआई है। इसी तरीके से एक होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम तो आपको पता ही, जैसे कि मैंने लगाने बताया था। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको आम खाना है, गुठली नहीं गिनना है। मैं सिंपल सा इन इंडिकेटर को मिला करके एक स्ट्रेटेजी और एक हिकमत अमली आपको बताने जा रहा हूँ। उसको अगर आप देखोगे, फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हो। वो हिकमत अमली क्या है? ये बहुत सारे इंडिकेटर को मिला करके बनती है, उसको आप तवज्जो से सुनिए। देखिए, सबसे पहले नंबर की चीज ये हिकमत अमली के अंदर कि देखिए, जब आप चार्ट पर जाएंगे, चार्ट देखने का, अभी मैं टाइम फ्रेम का बयान आगे आ रहा है, इसी सबक के अंदर आगे आ रहा है। जब आप चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट होगा, यानी जितने छोटे टाइम फ्रेम में, मिनट में कह लीजिए, घंटे में कह लीजिए, दिन में कह लीजिए, यानी जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ज्यादा आपको कचड़ा नजर आएगा। नहीं, छोट जाहिर बात है, जब 3-3 मिनट की आप कैंडल ऐसे ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे 1-1 मिनट की कैंडल, तो एक दिन में 3-3 मिनट के टुकड़े अगर करो तो कितने 3 मिनट बन जाएंगे? ऐसे बहुत बन जाएंगे। तो बहुत कचड़ा नजर आएगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना कचड़ा नजर आएगा आपको टाइम फ्रेम, यानी कैंडल उतनी कचड़ी नजर आएगी, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी यूं, कभी ये, कभी ये, कभी ये, मतलब दिमाग खराब हो जाए कि हो क्या रहा है इसमें, जाना किधर चाहता है। समझ गए? और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना चार्ट खूबसूरत नजर आएगा, और चार्ट का एक व्यू क्लियर नजर आएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगी, और कचड़ापन खत्म हो जाएगा। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप जाओ मंथली की कैंडल सेलेक्ट कर दो कि मुझे मंथली की कैंडल एक देखनी है, तो अब वो 1 महीने में सिर्फ एक कैंडल बनाएगा, 2 महीने में ऐसे दो कैंडल बनेंगे, 3 महीने में ऐसे तीन कैंडल बनेंगे। आप देखो 3 महीने में सिर्फ तीन कैंडल बनेंगे। तो कितना सिंपल दिख रहा है। या तो ऊपर जा रहा होगा, या मान लो नीचे के जाने का तो नीचे जा रहा होगा, मतलब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि ये जा किधर रहा है, डायरेक्शन इसकी किधर है। समझ गए? तो बड़े टाइम फ्रेम से ये चीज हमको पता चल जाती है। अब मैं कहता हूँ इसको आप 3 महीने की ना, इसको आप वीकली में कन्वर्ट कर दो, तो अब इसमें 5 कैंडलें बन जाएंगी, एक हफ्ते की 5, इसमें एक हफ्ते की 5, इसमें भी एक हफ्ते की 5। अब वही कैंडलें आप नीचे देखोगे तो ऐसे बिल्कुल कचरा टाइप का अंदर आ जाएगा। और इसको अगर आप डेली में कर दोगे तो 1 महीने में 22 दिन ट्रेडिंग होती है तकरीबन। 3 महीने में 22 3 66, तकरीबन 66 कैंडल बन जाएंगे। अभी एक एक महीने की 3 कैंडल थी, और इसी को 3 महीने की कर दो तो एक बन जाएगी।
और एक एक महीने कर दो तो 3 बन जाएगी, एक एक हफ्ते कर दो तो 5 15 बन जाएंगी, एक एक दिन की कर दो तो इसमें तकरीबन 66 कैंडल बन जाएंगी, और इसको मिनट में कर दो तो पता नहीं कई हजार बन जाएंगे। मतलब दिमाग खराब हो जाए। मतलब कहने मतलब है कि जितना बड़ा टाइम लगाओगे आप, तो उतनी कम कैंडल रहती है और हमको साफ थोड़ा नजर आता है। मतलब चार्ट देखने में आसानी की, ये ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, ये नीचे आ रहा है, सिंपल सा दिख जाता है हमको। और जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप आओगे तो वो कचड़ा टाइप का लगता है, मतलब समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। 5 मिनट बाद ऊपर प्राइस, 5 मिनट में नीचे, ये सब बड़ा बड़ा खराब लगता है, अजीब लगता है। तो हमें सिंपल सा इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिंपल सा पहले करना क्या है। सबसे पहले नंबर पर इसमें करना ये होता है कि हम किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जा करके क्या करते हैं, कैंडल को कन्वर्ट करते हैं, और वो टाइम फ्रेम हमारा कम से कम होना चाहिए मंथली का। समझ गए? किसका होना चाहिए? मंथली का। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं बता रहा हूँ, आगे आगे बयान और आ रहा है, वहां हम दूसरी बात करेंगे। मंथली का होना चाहिए। एक काम कर लिया। दूसरा काम ये करना कि उसके बाद में हमें एक देखना, कोई हमको डाउन ट्रेंड मिल जाए। कौन मिल जाए? डाउन ट्रेंड मिल जाए। किसमें मिल जाए डाउन ट्रेंड? मंथली की कैंडल के मुताबिक डाउन ट्रेंड, यानी लोअर लो बनाती हुई प्राइस आ रही। जाहिर सी बात है, मंथली में डाउन ट्रेंड होने का मतलब है कि बहुत जमाने से डाउन ट्रेंड में है वो। डाउन ट्रेंड मिल जाए, दो काम हुआ। तीसरा काम ये करना कि हमें 3 इंडिकेटर जाकर के वहां पर लगाना है, जिनको मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है बी बी, और एक है मूविंग एवरेज, ठीक है, और एक है वी वेब। ये 3 इंडिकेटर हैं। समझ गए? कौन कौन से इंडिकेटर हैं? अभी अभी मैं बार बार बता रहा हूँ ना, अभी कुछ लोग पूछेंगे, वो लिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतनी देर में तो लिख लेता है आदमी। वो लोग लिख नहीं रहे होंगे, वो अभी आके पूछेंगे, जबानी याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर आके पूछेंगे अलग से। कलम नहीं चला सकते हैं एक लाइन की, एक सतह। बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, वी वेब, 3 इंडिकेटर हमको क्या करने होंगे? लगाने होंगे। कितना काम कर लिया मैंने? पहले मैंने एक मंथली की कैंडल सेलेक्ट की, फिर मैंने एक डाउन ट्रेंड तलाशा, दो काम। तीसरा काम क्या करना है? हमें 3 इंडिकेटर लगा देने हैं। अब चौथा काम क्या करना है? अब चौथा काम ये करना है कि हमें ये देखना है कि हम अगर शेयर को खरीदने जा रहे हैं तो किस नियत से खरीदने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। पता ये होना चाहिए कि हम लंबी मुद्दत के लिए, एक साल के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कितने दिन के लिए आप खरीदने जा रहे हो, एक तो ये है। और दूसरी चीज ये कि आप जिस शेयर को खरीदने जा रहे हो, वो 2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, दूसरी चीज का वही चीज है, 15 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, तो इससे आप मुतमईन रहोगे, आपको टारगेट आपका पता है कि हमें कितने दिन के लिए लेना है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर स्ट्रेटेजी एक अलग जहनीत आपकी, अलग अलग जहन आपका बनाती है, अलग जहनीत की अक्कासी आपकी करती है। मसलन जो बंदा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कोई शेयर खरीद के बैठेगा, उसकी नीयत है 2 साल की, तो क्यों इतना घबराएगा कि एक दिन की न्यूज आ गई, एक दिन में मार्केट डाउन चलेगा, वो क्यों डरेगा? उसका शेयर अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली अगर मजबूत है, तो वो बंदा क्यों डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। और एक बंदा जो एक ही दिन के लिए बैठा हुआ लेकर के, जाहिर सी बात है, उसको तो डर लगेगा न्यूज से, इन सब चीजों से। अब आपको पता ही नहीं कितने दिन के लिए लेके बैठे हो, पता ही नहीं एक दिन के लिए कि 4 महीने के लिए कि एक साल के। सबसे पहले नंबर पर आपकी नीयत यहाँ पे वादे हो जानी चाहिए, करने क्या जा रहे हो। चलिए, मसलन हमने तय कर लिया कि स्विंग ट्रेडिंग हम करने जा रहे हैं, जो कि आमतौर से हम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग ही। तो अब पांचवा काम ये होगा कि हम चार्ट को उसी के हिसाब से कन्वर्ट करें, ये सब ऐसा लगा रहेगा, और चार्ट को ऊपर जाके बटन दबा करके हम सिंपल सा उसको वीकली में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें तलाशना होगा, हमें क्या करना होगा? तलाशना होगा कि इस शेयर के अंदर, मान लीजिए ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन, क्या था वो, ये था डाउन ट्रेंड था, ऐसे ऐसे। समझिए, 3 इंडिकेटर हमने लगा दिए, तो 3 इंडिकेटर लगा तो ऐसे ऐसे आपके सामने लाइनें कुछ बन करके आएंगी, ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे कुछ लाइन बन करके आएंगे, 3 5 होती है, लेकिन अंदर की 3 आपको देखने, 5 लाइनें बन के। आपको क्या करना है उसके बाद में? ये देखना कि ये ब्रेकआउट कब होता है। क्या देखना है आपको? ब्रेकआउट कब होता है। जब इसका ब्रेकआउट हो जाए, समझ गए, जब इसका क्या हो जाए? ब्रेकआउट हो जाए, और ब्रेकआउट के बाद में इन तीनों लाइनों का संगम हो जाए। संगम का मतलब समझते हैं? बिल्कुल मिलान हो जाए। संगम का मतलब समझ लीजिए, मिलान का मतलब ये नहीं कि ये मिलान, इसको लोग मिलान कहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मिलान का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में सरायत कर जाए, घुस जाए, संगम हो जाए, यानी ये तीनों लाइनें आके बिल्कुल मुंह मुंह अपना मिला लें इसे, ऐसे मिला लें इसे सब तीनों। तो फिर ये एरिया जो होता है, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर आके तीनों लाइनें ऐसे हो गई, तो ये एरिया हमारा बाइंग का हो सकता है, बाइंग कर प्लानिंग कर सकते हैं। समझ गए? और इसके करीबी जो स्विंग होता है, स्विंग का मतलब होता है प्राइस ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, तो मसलन ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, इसको स्विंग बोलते हैं। स्विंग मतलब घूमना। मसलन यहाँ हमने बाय किया, तो अभी करीबी स्विंग कौन है? ये वाला करीबी स्विंग। उसके बाद कौन सा? उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो करीबी स्विंग होगा, नियर बाय स्विंग, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस अपना क्या करेंगे? लगाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो बहुत अच्छी बात, नीचे जाएगी तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। पहले से हम तय के बैठने कितना लॉस लेना, तभी आदमी घबराता नहीं। कभी कोई कह ही नहीं सकता कि शेयर मार्केट में मेरा पैसा फंसा हुआ है। समझ गए?
अगर फंसा है तो गलती की है। गलती क्या की है? एक होता है कि गलती करना ये कि हमें पता नहीं था तो गलती की, ये तो चलो लाइल्मी की बात हो गई। एक होता है कि पता है हमको कि हम अपनी गलती ऐसे रोक सकते हैं, हम यहाँ पर अपना लॉस यहाँ इतना ही ले सकते हैं, उसके बावजूद गलती कर रहा बंदा, पैसा फंस ही नहीं सकता। अब करोगे गलती तो भाई आपके लिए फिर दुनिया, आपके लिए कोई मतलब ऐसे आदमी के लिए फिर हम हिदायत चाह कर भी नहीं चाह सकते भाई, जो अपने एक आप एक कुल्हाड़ी लेकर के आए और कुल्हाड़ी का क्या कहते हैं वो कुल्हाड़ी का उठा करके और अपने पैर पर मारना शुरू कर दें। कुल्हाड़ी लेकर के और क्या करें, अपने पैर पर मारना शुरू कर दे तो हड्डी तो टूटेगी ना, डॉक्टर क्या करेगा उसमें? एक बच्चा छोटा सा मासूम बच्चा जिसको पता नहीं कि ये कुल्हाड़ी है, वो मार ले तो ठीक है। आपको पता है कि ये कुल्हाड़ी है, आपको बताया गया कि ये बेटा लोहा है, आपको बताया गया ये इसमें लकड़ी लगी हुई है, आपको बताया गया ये कुल्हाड़ी की धार लगी हुई है, आपको पता है कि ये धार को अगर आप पैर पे मारोगे तो पैर आपको कट जाएगा, फिर भी आप उठा के मार ले रहे हो, तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए इन चीजों का ख्याल करोगे। चलिए, तो ये स्ट्रेटेजी नंबर एक हुई। समझ गए? अब आज का जो दूसरा अहम टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करेंगे, यानी कौन सा टाइम फ्रेम, जितनी भी चीजें पीछे हो रही थी आपको पढ़ाई जा रही थी, तो उसमें हम कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज समझिए, बड़ी कीमती चीज बताने जा रहा हूँ पूरे कोर्स के अंदर, सबसे ज्यादा जो अहम और सबसे ज्यादा जो मजेदार टॉपिक है मेरे नजरिए के हिसाब से। मैंने एक बड़ा महंगा कोर्स किया था तो उसके अंदर, पूरे कोर्स के अंदर से जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी, मतलब हालांकि पूरी यहाँ पर वो नहीं जिक्र की गई है क्योंकि सबक से रिलेटेड नहीं है वो चीज पूरी, और वो मैंने जो पढ़ी थी वो दूसरे पस मंजर में पढ़ी थी, लेकिन उसी पस मंजर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ी अहम चीज समझाने जा, समझिए। देखिए, जब भी किसी शेयर का हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो कभी भी एक टाइम फ्रेम नहीं देखते हैं। मसलन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम टाइम फ्रेम देखने जाएं तो दिन का देख लिया बस जाके खरीद लिया, या हफ्ते का देख लिया बस जाके खरीद लिया, या महीने का देख लिया बस जाके खरीद नहीं। माहिरीन ये कहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को रिसर्च करने से पहले दो टाइप की थ्योरी पाई जाती है मार्केट के अंदर। एक है जिसको हम बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, क्या बोलेंगे? टॉप टू डाउन, यानी ऊपर से देखते हुए नीचे की तरफ आते जाएंगे हम। और एक होती है डाउन टू टॉप, शायद बोलते हैं इसको, चूंकि ये मेरे काम की नहीं इसलिए मुझे नाम भी नहीं याद है। यानी मफहूम समझिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए हम देखते हैं। अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? दूसरे वाली शक्ल आप भूल जाइए, पहली वाली शक्ल समझिए। ऊपर से नीचे का मतलब होता है किसी शेयर को जब हम देखते हैं, टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं किसी भी शेयर का, तो हम ऊपर की तरफ से देखना शुरू करते हैं। ऊपर से मुराद क्या है? यानी सबसे पहले नंबर पर हम सेक्टर को देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अब सेक्टर को देखने मतलब क्या है, समझ रहे हैं? बहुत अहम पॉइंट की बात है। सेक्टर को देखने मतलब क्या कि जाके देख लो कौन सा सेक्टर है, ये नहीं, ये मुराद नहीं, बल्कि हम उस सेक्टर के इंडेक्स को जाके देखेंगे। मसलन अगर आईटी सेक्टर का है, फार्मा सेक्टर, तो उसके इंडेक्स को जाके देखेंगे। और उसके इंडेक्स पर जितनी भी चीजें मैंने पीछे आपको पढ़ाई हैं, ब्रेकडाउन की, ब्रेकआउट की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जितनी भी किस्में हमको पढ़ाई हैं, वो सब आप कहाँ तलाशोगे? शेयर में नहीं तलाशोगे। पहले जाके डायरेक्ट शेयर नहीं ले लेना, ऐसे आपका वक्त बहुत लगेगा। ये वक्त मैं आपको बचाने को बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। जो इसको पढ़ लेगा कभी किसी से शेयर नहीं मांगेगा, ये इतनी कीमती चीज है। आपको करना है कि आप जाओगे सबसे पहले उस सेक्टर का क्या करोगे? इंडेक्स देखोगे, और इंडेक्स के ऊपर क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे। कौन सी रिसर्च करोगे? जो मैंने पीछे की टेक्निकल एनालिसिस आपको बताई हुई। अब जब उस सेक्टर के इंडेक्स के अंदर तमाम चीजें आप होती हुई पाओ, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, तमाम चीजें, और वहां पर आपको समझ में आ जाए कि ये टेक्निकल एनालिसिस फिट बैठ रहा है, तो अब होता है कि उस सेक्टर के दूसरे शेयरों को आप फर्दन फर्दन उठाना उठाना शुरू करो। क्यों? इसलिए कि जब सेक्टर के अंदर हलचल होती है, जब सेक्टर के अंदर हलचल होती है, तो जाहिर सी बात है सेक्टर के जो अफराद होंगे उनमें हलचल होगी। मसलन मैं कहूँ ये अरबी अव्वल की जमात है, और मैं कहूँ ये जमात बहुत मेहनती जमात है, मसलन मैं अंदर तस्वीर बनाता हूँ, ये बच्चे बैठे हैं अरबी अव्वल के, चलिए, और मैंने किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा ये जमात बड़ी अच्छी जमात है, बहुत तेज है पढ़ने के अंदर, तो ऑटोमेटिक मैंने कहा, पता क्या कहा, यानी इस जमात के बच्चों पर मैंने हुक्म लगा दिया कि वो सब तेज है पढ़ने के अंदर। मैंने हुक्म किस पे लगाया? बच्चों का नाम लिया नहीं, मैंने हुक्म लगाया मिन हैसुल जमात की ये जमात जो है बड़ी अच्छी जमात है। तो हुक्म कहाँ लगेगा? हुक्म लगेगा, किसी ने कहा मुसलमान बड़ी अच्छी कौम है, या किसी ने कहा मुसलमान बड़ी खराब कौम है, तो बिल वास्ता कह लीजिए आप, वो हुक्म हम पे लग रहा कि अफान बहुत खराब है, ये बिल वास्ता आप पे लग रहा है कि जैद बड़ा खराब आदमी, राशिद, क्योंकि वो भी मुसलमान, मुसलमान पे हुक्म लग रहा है। तो अगर इस ग्रुप पे हुक्म लग रहा है तो अफरादे ग्रुप पर ऑटोमेटिक हुक्म लग जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? यानी जब इंडेक्स का ब्रेकआउट होगा, इंडेक्स में जब हलचल मचेगी, इंडेक्स में जब ब्रेक डाउन होगा, इंडेक्स जब ट्रेंड बदलेगा सबको, तो आप देखोगे उस सेक्टर के जो बड़े बड़े शेयर होते हैं आमतौर से वो शेयर के अंदर भी वही होता नजर आएगा जो इंडेक्स में होता नजर आएगा। समझ गए?
क्यों? अरे भाई जमात जो कामयाब है, तो क्या जमात किसी दीवार का नाम है क्या? भाई बच्चों के ग्रुप ही को तो जमात बोलोगे। हिंदुस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो मतलब क्या कि हिंदुस्तान के लोग तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान अगर तनजुली पे, मतलब क्या है? हिंदुस्तान कोई बिल्डिंग का नाम नहीं, मशीन का नाम नहीं, हिंदुस्तानी लोग यानी तनजुली का शिकार है। तो भाई जब इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब वो कोई इंडेक्स को हवा हवाई नहीं बन गया, यानी उस इंडेक्स के शेयर ही तो ऊपर जा रहे हैं, तभी तो इंडेक्स वो ऊपर जा रहा है। ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है तभी तो शेयर उसके ऊपर जाएंगे ना। समझ में आया? तो इसलिए हम सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं। ये टॉप टॉप टू डाउन अप्रोच की थ्योरी के अंदर आता है। और इंडेक्स को जब देख लेंगे, जब इंडेक्स हमारे हिसाब से, मेरा ये रोज का रूल है, मेरा ये रोज का, समझ लीजिए आप। मैं जाता हूँ जब भी किसी शेयर को, अभी आप गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर आप देखोगे, मानकिन फार्मा को मैंने डाला था, अजंता फार्मा को मैंने डाला, कुछ शेयर मैंने फार्मा सेक्टर के, क्यों एक ही सेक्टर के क्यों पकड़ में आ रहे थे? क्योंकि मैं पहले जाता था उसके जो फार्मा सेक्टर का इंडेक्स, उसको जाके मैं तलाश रहा हूँ, उस पर पढ़ रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ ब्रेकआउट हो रहा, रिटेस्ट हो रहा, तो मैं दूसरे शेयरों पर नजर रख रहा हूँ कि यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो जब वहां आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप उनके शेयरों के अंदर वही चीज सेम पाते हुए नजर आएंगी। हो सकता है बहुत सारे खिलाफ भी जानो, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा होता है। इतनी कीमती बात मैंने बताई। अब भी अगर कोई किसी से जाके शेयर मांगे और कहे मुझे शेयर नहीं मिलता, तो उसके ऊपर फिर तूफी ही है उसके लिए, और कुछ नहीं है। एक काम ये करना, उसके बाद में अब हम धीरे धीरे फिर फंडामेंटल फर्दन फर्दन देखना शुरू करेंगे। फंडामेंटल देखेंगे, दो चार शेयरों का, छह शेयरों का फंडामेंटल जब पसंद आ जाएगा, तो अब मरहला आता है कि अब हम इंडिविजुअली यानी फर्दन इनफरादी तौर पर हर हर शेयर का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। कैसे? मसलन इतनी चीजें देखने के बाद अब हमने किसी शेयर को देखा, अब उसको हम उठाएंगे, उठाने के बाद में उसको हम चार्ट खोलेंगे। अब टाइम फ्रेम खरीदने जा रहे हैं उसको हम, तो हम टाइम फ्रेम का कैसे यूज करेंगे, देखिए। देखिए एक मिसाल मैं आपके सामने बताता हूँ, तीन टाइम फ्रेम का इसमें भी इस्तेमाल करना, टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे आते हुए। देखिए मसलन एक शादी है, एक शादी हाल है, ये शादी हाल है, यहाँ पर 50 किस्म के आइटम रखे हुए हैं, और एक है जैद। चलिए ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, और ये जवान है। मिसाल लेता हूँ, एक 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 बच्चा है, एक बूढ़ा, एक जवान है, 3 किस्म के लोग खाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और शादी वाले की तरफ से या जिसकी तरफ से पार्टी, ये कहा गया कि सब आदमियों को कम अज कम, या कह लीजिए ज्यादा से ज्यादा 3 आइटम खाने हैं। 3 से ज्यादा नहीं खा सकते हो आप। कितने आइटम खाने हैं? 3 आइटम खाने हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते हो। खाओगे तो जुर्माना लग जाएगा। ये खाओगे तो मतलब जुर्माना तो नहीं लगेगा, लेकिन ये गलत बात होगी, खयानत होगी। समझ गए? अब वो 3 कौन से हैं, क्या वो तय कर देगा? नहीं, वो तय नहीं करेगा। बल्कि 50 आइटम लगे हुए, बच्चा जाएगा अपने लिहाज से, जो उसको सेहत के लिए मुनासिब लगेगा, जो उसको अच्छा लगेगा। हो सकता है उसको टॉफी अच्छी लगे, हो सकता है उसको आइसक्रीम अच्छी लगे, हो सकता है उसको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगे, जो उसको अच्छा लगेगा वो खा लेगा। और एक बूढ़ा होगा, वो जाएगा, वो अपने हिसाब से खाएगा, 3 आइटम अपने हिसाब से, यानी 3 आइटम जो होंगे वो अपने हिसाब से लेगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए जो आसानी हो, वो थोड़ी ना आइसक्रीम खाएगा। हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो ठंडे से, या वो थोड़ी ना बहुत हाई गदा खाएगा, उसका मैदा कमजोर होगा, वो अपने बुढ़ापे के हिसाब से खाएगा। और इसी तरीके जो जवान होगा, उसका हाजमा कुछ भी पचा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, 3 आइटम। तो मेरे भाई शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडर पाए जाते हैं, इंट्राडे करने वाले, इन्वेस्टिंग करने वाले और लॉन्ग टर्म, ये 3 उसमें मैंने आपको बताई थी। इनमें माहिरीन ने कहते हैं कम अज कम हर बंदे को 3 टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। और वो टाइम फ्रेम रटा रटाया नहीं कि यही वाला, बल्कि वो हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से डिसाइड कर लेता कौन सा। हाँ ये जरूर है कि हम बता देंगे कि किसके लिए कौन सा मुनासिब रहेगा। अब ये उसकी तबीयत पर है कि वो उसको यूज करे, या कभी अपनी तबीयत के तौर पर वो ऊपर नीचे भी मुनासिब समझ सकता है। यानी बता दिया कि बच्चे के लिए ये मुजिर है, जवान के लिए ये मुजिर है, बूढ़े के लिए मुजिर है। वो जाए खाए, खाना खाए ना, खाना ना खाए, लेकिन हम बता जरूर देंगे। तो ऐसे ही भाई कम से कम 3 लेकर के आपको चलने हैं। अब वो 3 आपको होगे, मुझे बता दो लिख करके, हम याद कर ले। भाई कैसे बता दें, समझा रहे हैं हम, समझिए इसको। कैसे समझना है, तीनों को आपको समझना है, और तीनों वो अलग अलग में अलग अलग हो सकते हैं, रटा रटाया कोई मफहूम यहाँ पर समझना नहीं है आपको। समझिए, आम तौर से जो स्विंग इंटर आम तौर से जो इन्वेस्टिंग करने वाले होते हैं, वो 3 टाइम फ्रेम जो इस्तेमाल करते हैं, टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ, मंथली का, वीकली का और डेली का। और आम तौर से जो स्विंग ट्रेडिंग वाले होते हैं, वो वीकली का और डेली का और 1 घंटे का या फिर 3 घंटे का, आप कह लीजिए लास्ट टाइम फ्रेम। और जो क्या कहते हैं सबसे इंट्राडे वाले होते हैं, वो आमतौर से आपको मिलेगा घंटा का, 1 घंटे का, 15 मिनट का और 5 मिनट का। समझ गए ना? इस तरीके से टाइम फ्रेम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बहुत से लोग कभी कभी इसके ऊपर एक और बढ़ा लेते हैं, यानी इधर अगर मतलब ये मिनिमम ये यूज करना है, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर एक और बढ़ा लेते हैं मजबूती के लिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा, इन्होंने 3 मंथ को ऐड कर लिया, और इनका आखिरी वीक था ना, तो इसके ऊपर मंथ आता, तो इन्होंने मंथ को वीक ऐड कर लिया। और इनका क्या था, एक था ना, तो इसको 3 घंटे को यूज कर लिया जाता है, यानी ऊपर की तरफ एक बड़ा और कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन कम से कम 3। अब कैसे यूज करना देखिए।
हमेशा जब हम किसी शेयर की एंट्री बनाएंगे तो वो हमेशा हर टाइम फ्रेम के हिसाब से इस वाले छोटे वाले टाइम फ्रेम में एंट्री बनाने के लिए, जब खरीदना होता है सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हम आकर के एंट्री बनाते हैं। किस में एंट्री बनाते हैं? सबसे छोटे टाइम फ्रेम में आकर एंट्री बनाते हैं। तो ये दो किस लिए यूज करते हैं? ये दो हम उस शेयर के पढ़ने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। और हम ये कहा करते हैं कि ये दो टाइम फ्रेम गोया कि उसके अम्मा अब्बा हैं। देखिए शेयर के अंदर चार्ट के ऊपर अक्सर ऐसा नजर आएगा कि जिधर को बड़ा टाइम फ्रेम जा रहा होता है, यानी अगर मंथ के अंदर और वीक के अंदर और इसके अंदर वीक और डे के अंदर, यानी बड़े टाइम, इसलिए मैं रटा रटा नहीं बोलूंगा, बड़ा बोलूंगा। अब हर के अंदर बड़ा अपने हिसाब से आप देख लीजिए कौन बड़ा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक शेयर ऊपर जा रहा हो, समझ गए, तो अगर वो वक्ती तौर पर, यानी मसलन वीक का हमने लगाया तो ऊपर जा रहा है, डे का ऊपर जा रहा है, और हमने देखा कि 1 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से डाउन में जा रहा हो, तो अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि ये ऊपर जो छोटा वाला होता है वो भी ऊपर निकल जाता है। समझ गए? और अगर ऊपर के दो टाइम फ्रेम नीचे जा रहे हों, खासतौर से बड़ा वाला, तो जो छोटा वाला होगा वक्ती तौर पे हो सकता है ऊपर गया हो, तो ये भी डाउन में चला जाएगा। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ कि अगर देखिए ये बच्चा है, ये क्या है? एक बच्चा है, और इसके दो वालिद हैं, दो दो सॉरी, दो वालिद तो नहीं कहेंगे, इसके माँ कह लीजिए और इसके कह लीजिए बाप कह लीजिए। समझ गए? ये 3 लोग हो गए, माँ बाप, या आप इसको दादा भी फर्ज कर सकते हो, बाप दादा कह लीजिए, माँ बाप कह लीजिए। अगर बाप दादा पढ़े लिखे हो, यानी अच्छी राह पर चल रहे हो, तो बच्चा अगर बिगड़ने भी लगता है ना, कि खराब राह पर जाए, तो ये माँ बाप उंगली पकड़ के उसको ऊपर खींच लेते हैं कि बेटा तुम इधर आओ, तुम किधर भटक रहे हो। होता कि नहीं होता? माहौल का असर पड़ता कि नहीं पड़ता? इससे बड़े हैं ये, ऊपर ले जाएंगे इसको। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप खराब हो, माँ बाप फिल्मी दुनिया में, माँ बाप गुमराही का शिकार हो, माँ बाप बुत परस्त हो, माँ बाप फिरका बिदाती हो, इस किस्म के लोग हों, तो ऑटोमेटिक ये बच्चा अगर चला जाएगा ना, ये बच्चा अगर अच्छे मदरसे में दाखिल हो जाएगा, तो इसके अम्मा अब्बा कहेंगे रे तुम वहां चले गए पढ़ने के लिए, बेटा तुम इधर आओ। यानी खुद तो डूबे, अपने बच्चों को भी बुला लेंगे। तो इसी तरीके से होता है। बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर अगर आपको जाते हुए नजर आएगा, तो छोटे वाले ऑटोमेटिक वक्ती तौर पे गिरेगा भी, तो ऊपर जा सकता है, जाने के चांसेस होते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर नीचे वो गिर रहा है, और बड़े वो छोटे टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं आगे नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझिए, इसलिए हम तीनों टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? हमेशा दो को एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, और जब एंट्री बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटे वाले में आ जाएंगे। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और वहां पर ले चलता हूँ, दोनों बातें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये बात इतनी कीमती है कि पहले मैं इसको नहीं बताया करता था, मतलब ये जो टाइम फ्रेम वाली बात मैंने बताई, शुरू के असबाक के अंदर, शुरू के बैचेस के अंदर मैंने इसको नहीं पढ़ाया। और उसकी वजह ये थी, चूंकि मुश्किल भी थी बहस, और मैं ये भी सोचता था कि मतलब ये चीज हम एडवांस के अंदर रखेंगे। ठीक है, मतलब महंगी चीज थी ये, 500 रुपये में दी जाने वाली चीज नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर मैंने सोचा यार ये फायदे की चीज है, ज्यादा लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो मैंने इसको बताना शुरू कर दिया। अब आपके ऊपर है कितना आप इसको फायदा ले सकते हैं। चलिए मैं एक शेयर लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, उम्मीद है। सीजी पावर करके है। चलिए मैंने ले लिया, और चार्ट के ऊपर हम चले जाते हैं। पहले आप स्ट्रेटेजी को देखिए जो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद टाइम फ्रेम पर हम आएंगे। अभी आप देखोगे तो ये किस में कैंडल बनी हुई? डे के अंदर बनी हुई। तो आप देखो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, मतलब कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे, फिर आप कंफ्यूज हो यार, कभी ऊपर कभी नीचे, देख रहे हैं कि नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कितना कंफ्यूजिंग का शिकार है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है इसको ऊपर मंथली में कन्वर्ट करो। अब देखो कैंडल थोड़ी कम हो जाएंगे, देखा कि नहीं देखा? कैंडल कितनी कम हो गई। और आप देखोगे कितना बढ़िया ये रिटेस्ट कर रहा है। आप देखो तो कितना बढ़िया रिटेस्ट कर रहा है। ये मैं जब पढ़ा रहा था तो यहाँ कहीं था, ये अभी 500 से यहाँ तक आ गई। ये कितना बेहतरीन रिटेस्ट कर रहा है, आप देखिए इसको। समझ गए? तो हमें क्या, और डब्लू भी बना हुआ है, ये डब्लू भी बना हुआ है। समझ गए? चलिए मैं क्या कह रहा था, इसको आप मंथली में कन्वर्ट किया, अब कैंडल कम हो गई। पहले यही कैंडल जो एक एक दिन की थी, तो एक महीने में 22 कैंडलें थी। अब एक मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो एक महीने की एक कैंडल, यानी एक जो डाटा जो दे रही कैंडल की, 4 मई का पूरा एक महीने का डाटा दे रही है। अगली वाली 4 मई का, इधर वाली 2 मार्च की, मतलब पूरे एक महीने की कैंडल ये जाहिर कर रही है कि एक महीने में क्या हुआ। इसको हम वीकली में कर देंगे तो अब एक महीने में 5 कैंडलें हो गई। समझ गए? डेली में कर दें तो और बन जाएंगे, यानी टुकड़ों में बढ़ती हुई चली जाती है कैंडलें। हमें करना क्या है? मंथली में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा काम मैंने क्या कहा था, कोई डाउन ट्रेंड तलाशो। आप दरअसल पीछे आओगे तो आपको यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। डाउन ट्रेंड मिला आपको, ट्रेंड लाइन लगा देनी है हमें। लगा दी? जी लगा दी। चलिए लगा दी। दो काम हो गए। तीसरा काम क्या करना था, बॉलिंजर बैंड 3 इंडिकेटर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, और ये तीनों इंडिकेटर मैंने ऊपर लिख दिए हैं।
ये पीला पे क्लिक करोगे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना रहेगा। समझ गए? आपको क्या करना होगा, ऐसे ही लिखना रहेगा। 3 इंडिकेटर मैंने क्या किए, लिख दिए। दरअसल 1 मिनट, क्या मैंने फ्लाइट मोड लगाया? नहीं लगाया। 1 मिनट जरा फ्लाइट मोड कर देता हूँ, कॉल वाल आ जाएगी भी किसी की, तो स्क्रीन शेयरिंग बंद करके करता हूँ। जी, समझ गए? तो ये तीनों इंडिकेटर आपको क्या करना है, लगाना है। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, पहले वाले नंबर पे मैं एक मरतबा हाथ मारता हूँ, किस पे, बॉलिंजर बैंड पे। एक मरतबा हाथ मारा, स्क्रीन पे अगर आप देखोगे 3 किस्म की लाइनें आ गई। हमें ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ दरमियान वाली लाइन से वास्ता है। समझ गए? चलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज वगैरह कर, ये सब लिखा हुआ पहले से डिलीट कर देता हूँ मैं। चलिए, चलिए, बॉलिंजर बैंड बीबी, इसकी सेटिंग में जाके बीच वाली लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, पीली वाली लाइन इसको मोटा कर देंगे थोड़ा सा, देखिए मोटी हो गई थोड़ी सी लाइन। कर दिया। दूसरा काम क्या करना, फिर वहीं पे क्लिक करो ऊपर। आप किस पे क्लिक करो, मूविंग एवरेज पे क्लिक करो। क्लिक करते ही एक लाइन और आ जाएगी दरमियान में, आप देखो नीली कलर की, इसको भी हम जरा से चलते हैं, मोटा कर देते हैं सेटिंग में जाके। और ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मोटा कर दिया, इसको हम हरा कर देते हैं ताकि क्लियर नजर आए। जी, ये मैंने हरा कर दिया इसको। 2 घंटे होंगे। तीसरी कौन सी है, वी वेब। अच्छा, मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाना है आपको। और ये आपको जो आंख का निशान बना है, इसके बगल में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, और बगल में डिलीट का है, डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से आप। ऐसे हम क्लिक करेंगे और सिंपल सा ये इनपुट लिखा होगा यहाँ पर, ये इनपुट लिखा है यहाँ पर। इस पे हम आएंगे, यहाँ का नंबर आपको जरूर देखना है, ये नंबर आपको जरूर देखना है। यहाँ कभी हो सकता है 200 लिखा हो, कभी 50 लिखा हो, यानी कभी भी कोई भी नंबर उल्टा सीधा लिखा हो, वो भी अपनी जगह पे काम के हैं। लेकिन यहाँ आपको 9 कर देना हर हाल के अंदर, अगर कोई नंबर होगा। पहले यहाँ तो पहले से 9 लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद में तीसरा काम, फिर हम जाएंगे इंडिकेटर पे, 3 नंबर पे जो लिखा वी वेब, इस पे हम मारेंगे हाथ एक मरतबा, और यहाँ पर एक डंडी और आ जाएगी। अब इसका भी मैं कलर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक का नीली ही रहने देते हैं, बाकी थोड़ा मोटा कर देते हैं। चलिए, मैंने मोटा कर दिया। अब कितनी कैंडलें नजर आ रही हैं, 3 कैंडलें, सॉरी 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं। फिर हम क्या करेंगे, वीकली के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसको ऐसे लगा रहेंगे तो कुछ करना नहीं, ऊपर वीकली में कन्वर्ट कर दूं। अदर से गायब हो जाएगा तो खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल ज्यादा हो गई ना अभी, तो फैल गया स्क्रीन पे। अब उसके बाद आप देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे करता है, उन तीनों का मिलान कहाँ पर होता है। मसलन ये देखिए अब कितना बेहतरीन डाउन ट्रेंड में था ये। और उसके बाद देखते 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 एक ऐसी जगह आती है यहाँ पर कि इस लेवल पे ब्रेकआउट कर देता है। क्या करता है यहाँ पर, ब्रेकआउट कर देता है। अगर आप इस जगह पर देखोगे, अब ये क्या करना है, मसलन आगे का हिस्सा नहीं बना था, हमने पहले से मार्क करके रखना है। क्या रजे, मार्क करके छोड़ दो, आपको एक मरतबा लगा दोगे इंडिकेटर लगा रहेगा। समझिए? अब उसके बाद हमें क्या करना है, मसलन हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में हमने देखा कि तीनों कैंडलें आकर के यहाँ पर बिल्कुल मिल चुकी हैं। सॉरी, तीनों कैंडल नहीं, तीनों लाइनें। ये लाइन से आपको मतलब नहीं है, बीच की तीनों लाइनें यहाँ पर क्या हो गई, आकर के मिल गई हैं। तो जब ये तीनों लाइनें मिलती हैं तो ये बाय की अलामत होती है। ये कहा जाता है कि ये ऊपर भी फट सकता है, देखिए कैसे मिली हुई, ऊपर भी फट सकता है और नीचे भी फट सकता है। यानी जब इस तरह तीनों मिलती है तो ऊपर भी धड़ाम से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और तेजी से नीचे भी जा सकती है। और उसके बाद करीबी जो हमारा स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये करीबी स्विंग होगा। मसलन ये एक स्विंग है ना, ऐसे तो यहाँ हम बाय, ये हमारा करीबी स्विंग, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस पे प्लानिंग करेंगे जहां पर आपको ऐसा प्रोसेस बनता हुआ नजर आए। बाकी आप कैंडल वगैरह भी देखोगे तो वो सब भी चीख चीख के हैमर बना हुआ है, बेरिश बुलिश टॉप वगैरह बने हुए हैं सब, वो सब भी आप बहुत सारी चीजें और नजर आ रही है, लेकिन वहां पर कैंडल से बहस हटके, लेकिन बहरहाल चीजों को आप मिला के चलना है, कैंडल वगैरह को भी देख करके चलना है। समझ गए? तो अब अगर देखिए, आप अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री बना ली होती, जिसने भी बनाया होगा, आप देखिए यहाँ पर, जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई होती, तकरीबन 6 रुपये पर उसको शेयर मिलता है, 6 रुपये के आसपास। और हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो 1 रुपया पर शेयर बन रहा था। अब जरा सा आप समझिए, 6 रुपये का एक शेयर था। हम कितने शेयर लेते, अगर 1000 शेयर लेते तो कितने का पड़ता हमको, 1000 रुपये का पड़ता, सॉरी 6000 रुपये का पड़ते हमको, 1000 शेयर 6 6 रुपये का। देख रहे हैं, 6 शेयर, 6 रुपये का एक शेयर था, 1000 शेयर खरीदते, कितने के 1000 शेयर मिलते, 6000 के शेयर मिलते। कब, 2020 के अंदर। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम मान लेते हैं कि ये 6000 शेयर ले लिए, तो हमारा पर शेयर कितना नुकसान हमने लगाया, 1 रुपये का स्टॉप लॉस हमारा पर शेयर है। यानी अगर कल को हमारा इन 6000 रुपये में से नुकसान हो जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हम निकल जाए स्टॉप लॉस खा करके, तो नुकसान कितना होगा, 6000 में से कितना होगा, 1000 का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा,
1000 का नुकसान होगा, बिल्कुल। चलो, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया, जिसने यहाँ पर कामयाबी हासिल कर ली होगी, तो पता है वो 6 रुपये का शेयर, जो पता है कितने रुपए आज चल रहा है? आज चल रहा है वो 6 रुपये का शेयर सिर्फ 4 साल के बाद में। 6 रुपये का शेयर आज चल रहा है 942 रुपये के ऊपर। कितने पे चल रहा है? हिसाब किताब कर लेना, दिमाग हिल जाएगा। कितने पे चल रहा है? 642, 942 रुपये का चल रहा है। यानी वो 6000 जो लगाया था, एक 6 रुपये का, एक 6 रुपये, 942 रुपये बना। आप हिसाब करोगे तो जो 6000 की रकम थी, वो तकरीबन 8 से 9 या 10 लाख रुपए के आसपास बन गई। कितने साल के अंदर? सिर्फ 5 साल के अंदर। 2020 से 26 अभी चल रहा है। कितने बन गया? कितना बना? 6000 रुपये आपका कितना बना? 7, 8, 9 लाख के आसपास। जोड़ लेना, आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, थोड़ा मैं हिसाब किताब में बहुत कच्चा हूँ। इतना बन जाता तकरीबन। समझ गए? तो ये स्ट्रेटेजी है। आप समझिए, क्या आप जहां पर भी ऐसा पाओगे तो 6000 में 9 लाख बनाने लगोगे? नहीं 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 नहीं। मेरी मेरी पूरी बात सुनना। कल जाके ये ना कहना मुफ्ती अफवान ने लालच दे दी थी। मुफ्ती अफवान की यही तो खुसूसियत है कि जो मेरे दिल में है, साफ में बोलता हूँ, किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं करता हूँ। वल्लाह मैं खुदा से बहुत डरता हूँ। और जहां मामलात की बात आती, पैसों की बात आती, वहां तो मैं बहुत ही डरता हूँ कि कहीं किसी का 1 रुपया हमारे ऊपर इस तरह बात नहीं रह जाए कि हमारी सारी इबादत कल क़यामत के दिन देनी पड़े उसको। समझ गए? मैं कैसा भी हो सकता है, आप मुझे कहें बहुत सख्त लहजा है, आप मुझे हो सकता है कह दें कि ये बहुत बदजुबान है, या आप कह दें बहुत सख्त हैं, या आप कह लीजिए कि गुफ्तगू का सलीका नहीं, कुछ भी आप कहिए, मैं यही चीज का जातियात पे आप कुछ भी मुझे बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मैटर ये करता है कि आपके जो हमारे मामलात वो क्लियर है कि नहीं, बस काफी इतना। समझ गए? तो अब आप समझिए, अब इसके अंदर क्या हर जगह ऐसा होगा? नहीं। आप समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जो है ना, साल भर रखने के बाद में म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आता है वो 12%, 14%, 15%। और पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है, पूरी दुनिया वहां पैसा रखती है, और उसमें भी लॉस के चांसेस होते हैं, लेकिन बहरहाल 12-15% वो लोग निकाल के दे ही देते हैं आमतौर से। बैंक के पास अगर आप जाके रखोगे 1 साल पैसा, तो 1 साल के अंदर 6 से 7% का रिटर्न देता है। यानी 1 लाख रुपए दोगे तो 1 साल रखोगे तो 7,000 का प्रॉफिट होगा 1 साल के अंदर, सूद का, जो कि हराम होता है, यानी इतना देंगे आपको। एफडी वगैरह कराओगे तो वहां भी, यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह, वहां भी ऐसे होता है सब। यानी दुनिया का ये रूल है, आप देखोगे हर जगह पर, जहां थोड़ा सेफ जाओगे तो 6 से 7% 1 साल के बाद में आपको मिलेगा, आपकी रकम जितनी भी होगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ, कभी किसी की रकम मत देखा करो यार, मैं बहुत समझाता हूँ। हम ये चक्कर में क्यों पड़े होते हैं कि इतना कमाने के लिए कितना लगाया? भाई कितना लगाने से थोड़ी ना होता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। मैंने खरीदा एक शेयर, वो एक ही दिन में 20% भाग गया, तो मेरे पास अगर 2 लाख रुपए थे तो मुझे सीधे 2 लाख में 40,000 का प्रॉफिट हो गया। और आपने दूसरा शेयर खरीदा था 5 लाख रुपए का, आपका शेयर चला ही नहीं, कुछ नहीं प्रॉफिट हुआ। तो क्या रकम से ऊपर नीचे कुछ हुआ? नहीं हुआ। बात कहाँ से फर्क पड़ी? शेयर के चलने से फर्क पड़ी। तो शेयर भाई देखो, शेयर पे मेहनत करो। अक्सर मैंने देखा यार, कितने लोगों को मैं इस पर डांट चुका हूँ यार, क्यों दूसरों चक्कर में पड़े हो। मतलब मैं स्क्रीनशॉट तलबा का डाल देता हूँ, मेरा सर खा जाते हैं कितना लगाया इन्होंने। अरे यार मुझे क्या पता कितना लगाया है। हाँ ये जरूर हम देखते हैं कि इसने जो शेयर खरीदा वो कितना चला है। 5% चला, 3% चला, 10% चला एक दिन में। फिर अपने हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम अगर इतना लगाते तो इतना मिल जाता। अपने हिसाब से, मेरी मेरी हैसियत अल्लाह ने इतनी रखी, मुझे इतना मिल जाता। आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे इतना मिल जाता। समझ गए? मेरे तलबा ऐसे ऐसे 15-15 लाख, एक तालब इल्म का 16 लाख लगाया हुआ था, एक दिन का 83,000 उसका प्रॉफिट आया था। हमारे पिछले साल की तालब इल्म में, इसी मौके के, शायद जुलाई की तालब इल्म। ठीक है? तो अब वही शेयर मैं लेता, 1,000 रुपए का लेता, वैसे मुझे प्रॉफिट होता। चलने पे होता है। समझ गए? तो इसलिए मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था, बात कहाँ से निकली थी? बात यहाँ से निकली थी कि जब दुनिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, जो इतने पढ़े लिखी टीम, ये वो फलाना ढिमाका का 12 से 14% निकाल लें, तो आप ये क्यों तमन्ना कर रहे हो कि 6,000 डालो 8 लाख निकालो? क्यों तमन्ना करो? 6,000 डालो 8 लाख, मामूली बात है क्या यार? हो गया इसके अंदर। मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा सेटअप बने और 1 साल के अंदर अगर आपको 15 से 20% का मुनाफा हो जा रहा है, यकीन मानिए आप ट्रेडर बन गए हो। जो लोग परेशान है ना कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुफ्ती साहब शेयर मार्केट में काम करने कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन उनसे पूछो तो पता चलता है कि अच्छा खासा कमा रहे हैं वो। मसलन अगर वो 2 लाख डाल लें तो दिन का महीने का 10,000 20,000 निकाल ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, महीने का 10-20 हजार निकाल लेना 1-2 लाख के अंदर। लेकिन लोग समझते हैं, लोग असल में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो परेशान रहते हैं। तो मेरे भाई समझ लो अच्छी तरीके से, दुनिया के बड़े बड़े इदारे जब इतना रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, 10 साल के लिए डालते हो, इंश्योरेंस में डालते हो 50-20 साल के लिए डालते हो, बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा तब जाके पैसा निकलेगा वो, और यहाँ शाम को डालो सुबह डबल हो जाएगा, कैसे यार मुमकिन है? इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अगर 1 साल तक सबर करने के बाद 20% आप रिटर्न निकाल लो,
एक अच्छी ट्रेडिंग करने वाले आप इंसान बन चुके हो, लेकिन ये है कि गलत तवक्कुआत और गलत चीजें जो आपके दिमाग में बसी, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि हम नाकाम हैं। अच्छे ट्रेडर बन गए यार, म्यूचुअल फंड वाले नहीं निकाल पाते हैं। तो शेयर मार्केट में हम लोग काम इसीलिए करते ही हैं कि म्यूचुअल फंड को देंगे 12-15%, 14% मिलेगा, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम 20% तक कमा लें। और यहाँ पे ऐसे ऐसे शेयर फंस जाते हैं, मेहनत कर लो, एक दिन के अंदर 20% देते हैं। अभी डीवाईसीएल में जो 38,000 का प्रॉफिट होता है, उस दिन हुआ क्या था, 17% वो शेयर ऊपर गया था एक दिन के अंदर। अभी मैंने उस दिन डाला तो एक साहब मुझे कहने लगे, ये भी बताइए कि 6 लाख रुपए लगे होंगे इसमें, गुमराह क्यों कर रहे हैं। पहले तो मैंने उनको खूब खरी खोटी सुनाई इसी बैच के अंदर, पहले मैंने उनको डांटा वाटा। उन्होंने कैसे दावा कर दिया 6 लाख रुपए डाले इसके अंदर मैंने, 6 लाख तो मेरे अकाउंट में नहीं पड़ेंगे, कैसे आपने कैसे दावा कर दिया, हम गुमराह कर रहे हैं। पहले मैं उनको डांटा, हमने कहा भाई पैसे का क्या लेना देना उसके चलने से यार, देखो कितना चल रहा, क्वालिटी देखो उसकी। फिर मैंने कहा यार इसके अंदर 2-2.25 लाख रुपए थे, उसमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ। आप 50 लाख रुपए भी डाल दो, शेयर ना चले तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा कि हमने बहुत ज्यादा डाल दिया है। मैंने दो डाला था, 17% बढ़ा, 40,000 का प्रॉफिट होगा, 38,000 का। आप 4 लाख डाल देते, आपका प्रॉफिट 80,000 का हो गया होता वही। कोई 1 करोड़ डाल देता तो उसका वही प्रॉफिट तकरीबन 20% का, मतलब समझ रहे हैं, 17% का। 1 करोड़ का मतलब अगर डाल देता तो हो जाता 17-18 लाख का प्रॉफिट एक दिन के अंदर हो जाता। समझ गए। तो मेरे भाई समझो, चीजों को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको लालच नहीं करनी है, हर जगह आपको 6,000 8 लाख नहीं बनेगा। आपका बनेगा कि अगर आपने डाला तो इंशाल्लाह जितना होगा, जितना भी होगा, 100 रुपये अगर आपने डाला तो उसका 20%, 20 रुपया बनेगा। 1 लाख डाला उसका 20,000 बनेगा। 1 साल तक करने के बाद में अगर आप 20% निकाल लेते हो प्रॉफिट, बहुत अच्छे ट्रेडर आप बन चुके हो। तो इसलिए गलत तवक्कुआत नहीं पालनी। तो ये एक थी सिंपल स्ट्रेटेजी, मैंने आपको क्या कर दी, बता दी। समझ गए। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। टाइम फ्रेम के ताल्लुक से जो मैं बात अर्ज कर रहा था, उसकी तरफ मैं ले चल रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। तो जैसे देखिएगा, 3 टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करेंगे उसको समझाने के लिए हम एक शेयर आपको दिखाते हैं, और वहां पर जरा सा एक बेहतरीन मिसाल परफेक्ट बनती हुई मुझे नजर आती है, उसके ऊपर ले चलता हूँ मैं, वीकली की कैंडल लगा करके उसके ऊपर ले चलता हूँ मैं। ये तरफ से इसको मैं बंद कर देता हूँ ऊपर से। चलिए वैल्यू को खोल देते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। मसलन ये एक मैंने अब ट्रेंड की मार्किंग की बड़े टाइम फ्रेम के, कब, देखो वीकली के हिसाब से, यानी स्विंग ट्रेडिंग के साथ। ये मैंने मार्किंग कर ली, बहुत अच्छी बात। ऊपर भी मैंने कर ली, चलो ये मैंने ऊपर की भी कर ली। ठीक है, ऊपर की भी कर ली, नीचे कितनी खूबसूरत मार्किंग है, देखो सफाई देखो, कर ली। मान लेते हैं कि इतना ही बना था अभी, और हमने मार्किंग करके फिट कर ली थी, मान लो इतना बना था, इतना बना, चलिए कोई भी ले लेते हैं आप। अब अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है, अब अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है, चलिए मैं कोई मिसाल लेता हूं, مثلا यहाँ पे मुझे कोई शेयर खरीदना था, ये देखिए सपोर्ट के ऊपर प्राइस है कि नहीं, कर्सर मेरा आप देखना, ये बीच का हिस्सा देखना, यही खिसकेगा, बार बार निशान नहीं लगाएंगे। मुझे अगर कोई शेयर यहाँ खरीदना था, तो अगर हम कैंडल के बंद होने का इंतजार करते हैं, अगर कैंडल के बंद होने का इंतजार हम करते हैं, तो ये कैंडल तो एक हफ्ते की एक कैंडल है ना। आप देखिए 3 मार्च की कैंडल है, 3 मार्च मंडे की कैंडल है ये, सॉरी ये 3 मार्च, नीचे आप तारीख है 3 मार्च, अगली कैंडल देखोगे तो अब 10 मार्च की, यानी एक हफ्ते की एक कैंडल बनी हुई है पूरी। तो एक हफ्ते की कैंडल का अगर हम इंतजार करें, मसलन वीकली में जाकर हम एक हफ्ते की कैंडल के बंद होने का इंतजार करें, तो भाई एक हफ्ता हफ्ता जाते जाते जो प्राइस सपोर्ट के ऊपर 682 रुपए थी, वो पहुंच गई कहाँ, साइड में देखोगे 823 रुपये, यानी 150 रुपये प्राइस ऊपर भाग गई, और ऊपर हम रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। तो ऐसे तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वीकली का हम लगाएंगे टाइम, और जब जाएंगे खरीदने के लिए तो एक हफ्ते में जाके वो कैंडल मुकम्मल होगी, तब तक तो प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, तो कैसे खरीदेंगे। तो हम टाइम को नीचे लाएंगे, लेकिन टाइम को नीचे लाने के लिए हम सिर्फ ट्रेंड चेक कर रहे थे कि अब ट्रेंड के अंदर प्राइस है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, एक निशान लगाएंगे इस वाली कैंडल के ऊपर, दरअसल इसको हम छोटा कर देते हैं, और एक मिनट जी, ये मैंने एक निशान लिया है, इसको आपको याद रखना है कि 3 मार्च की कैंडल पे मैंने निशान लगाया है, इस पर निशान लगाया मैंने, ये 3 मार्च वाली कैंडल पे मैंने निशान लगाया, समझिए, इसको ध्यान में रखना। कहाँ आपको मिलता खरीदने को, यहाँ मिलता, ये भी निशान लगा देते कि आप बंद करने का इंतजार करते तो 830 पे जाके आप खरीदते, और खरीदना मुझे कहाँ था, तकरीबन तकरीबन यहाँ मुझे ले लेना चाहिए था, इसको 600-700 के आसपास लेना चाहिए था, दोनों डंडी आप देखते रहिएगा। यानी लेना हमें नीचे 695 पे, और अगर पूरे हफ्ते इंतजार करो तो 830 पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम तब्दील करो। देख लिया कि आप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया वीकली में, टाइम को तब्दील करो, डे में आ जाओ ऊपर। डे में आ गया, पीछे तरफ चलते हैं हम, कैंडल बढ़ गई ना, अब एक दिन की एक कैंडल हो गई, पीछे बढ़ करके आते हैं, और पीछे बढ़ करके जब आए तो अब देखोगे वो कैंडल जो मैंने लगाई थी वो 5 टुकड़ों में बढ़ गई होगी, देखिएगा। मार्च की जो 3-4 मार्च की थी, देखिए ये 4 मार्च, यहाँ से 3 मार्च की कैंडल है, सॉरी यहाँ से 3 मार्च की, कहाँ से भाई, एक मिनट,
यहाँ से 3 मार्च की, ये जो बियरिश मारूबोजो बना हुआ ना, यहाँ से 3 मार्च की कैंडल शुरू होती, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, 4, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, ये नहीं पांचों दिन की, पूरे हफ्ते की 2, 4, 5 कैंडलें बनी। ये पूरी एक बनी हुई थी पहले, अभी ये 5 टुकड़ों में बट गई। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 5 टुकड़ों में क्या हो गई, बट गई। तो अगर हम इस टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लें, यानी मसलन हम देखते हैं कि सपोर्ट के ऊपर बेहतरीन से मारूबूजो बना, मारूबूजो के बाद अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो हम मसलन एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी, ये बन रही थी 727 रुपए पे, तो भी हम लेट हो रहे हैं। आप देखो सपोर्ट से कितना ऊपर निकल गए हम। आप देखिए, जितना हम अपनी लाइन के, अपने इलाके में, कहते हैं अपने जोन, अपने एरिया में, अपने इलाके में जितना आप करीब रहोगे ना, उतना ज्यादा बेहतर रहता है। आप देखिए यहाँ पर मुझे लकीर के आसपास एंट्री लेनी है, लेकिन अगर हम पूरे दिन की कैंडल का इंतजार करोगे तो प्राइस ऊपर निकल गई, यहाँ आ गई, पूरे दिन इंतजार करते करते, समझ गए। तो हम क्या करेंगे फिर, हम इसको जरा सा और छोटा करेंगे। आप देखिए 727 पे दिन के हिसाब से अगर इंतजार करोगे तो 727 तक इंतजार करो, 30 रुपए प्राइस ऊपर चली गई। हम इसको और छोटा करेंगे, मसलन हम आ जाएंगे 1 घंटे वाले के मुताबिक। लो 1 घंटे में आ गए, ऊपर कन्वर्ट कर दिया, अभी कैंडल और बढ़ गई होंगी, जरा सा खींच करके हम पीछे लाते हैं उसको। देखो कितनी कैंडल हो गई। चलिए, अब 1 घंटे के हिसाब से हम आ गए, अब इसको जरा सा बड़ा करते हैं। आप देखिए सपोर्ट जो बना था वो वही बना हुआ हमारा, सपोर्ट जो बना हुआ था वो क्या बना हुआ, वही बना हुआ, और रेजिस्टेंस जो बना था वही बना, कुछ तब्दील नहीं करना। अब आप देखो 3 मार्च की कैंडल में जरा सा आपको दिखाता हूँ, ये हमारी हुई 3 मार्च की, कहाँ शुरू हुई, 3 मार्च, 3 मार्च यहाँ से शुरू हुई। हाँ 3 मार्च की यहाँ से शुरू हुई। अब देखोगे अगर आप 3 मार्च की कैंडल जब यहाँ पर बन जाए, ये वाली कैंडल देखो, हैमर बना हुआ है, बिल्कुल जड़ पे हैमर बना हुआ आपके, देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सबसे करीब ये हैमर बना हुआ 3 मार्च को, 690-95 रुपए के आसपास। 3 मार्च 11:15 की कैंडल है, 1 घंटे की। तो अगली कैंडल हमको ये एंट्री हमको दे रही थी, क्योंकि ये करीबी घंटे के हिसाब से सबसे करीब बिल्कुल था जड़ में। अगली कैंडल हमको पूरे दिन का इंतजार नहीं करना, अगली घंटे वाली कैंडल के हिसाब से हमने जैसे क्लोजिंग अंदर घंटे के मुताबिक कैंडल अंदर क्लोजिंग किया, तो हमारी एंट्री यहाँ बन गई थी। ये देखो कितने बन गई, 709 रुपए बन गई थी। और प्राइस जो, ये हमारा इसके नीचे, ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस था। आप देखिए प्राइस गिरी भी, फिर ये लाइन से ऊपर ऊपर चली ही गई, क्योंकि ये सपोर्ट था इसका, बहुत पावरफुल सपोर्ट। ये घंटे की कैंडल है ये, लेकिन वीकली वाले कैंडल इसके अम्मा अब्बा जो थे ना, आप देखोगे अगर ना, तो इसका छोटा टाइम फ्रेम कितना बुरी तरह डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए कितनी बुरी तरह डाउन ट्रेंड में है कि नहीं, डाउन ट्रेंड में। लेकिन मैंने वही बात कही थी कि इसके अम्मा अब्बा इसको पकड़ के यहाँ से उठा देते हैं कि बेटा ऊपर चलो, हम लोग पढ़े लिखे खानदान के लोग, नीचे नहीं जाने देना तुमको। आप देखिए इतना बुरा गिरा हुआ टाइम फ्रेम था, इतना बुरा गिरा हुआ शेयर था। और ये वीकली के मुताबिक आप देखोगे कि घंटा वाला जो छोटा बच्चा था वो आके बिल्कुल यहाँ रुक जाता है और यहाँ से उठ जाता है प्राइस, लेकिन हमें यहाँ से मिल गई। तो आप देखो, आप दरअसल मैं आपको समझाता हूँ कि 2 महीने क्यों यूज किया, दो टाइम फ्रेम इसलिए यूज किया कि हमें मजबूती मिली कि इसके अम्मा अब्बा किधर जा रहे हैं। तो चूंकि आप, हमने दिखाया था कि अम्मा अब्बा इसके वीकली में ऊपर जा रहे हैं, ये जो सपोर्ट पोजीशन बना ऊपर के हिसाब से तो बना है ना। तो आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में जब ये नीचे इतना बुरा डाउन था, उसके बावजूद भी ये ऊपर यहाँ से चला गया, इसके अम्मा अब्बा ने रोक लिया। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हमारा ये होता है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते, तो अगर कैंडल के क्लोज का इंतजार करते हफ्ते के हिसाब से, तो हमको एंट्री मिलती यहाँ 830 पर, और लेना कहाँ था हमको, एंट्री यहाँ लेना था। और अगर हम थोड़ा और नीचे आते, डे के हिसाब से एंट्री बनाते, तो हमारी एंट्री बनती 727 रुपए के ऊपर, और लेना हमको कहाँ था, लेना हमको यहाँ पर है, समझ गए, 727 फिर भी। और अगर हम घंटे में आ गए तो ये एंट्री हमको 709 पे बन रही है, यानी अभी भी हम थोड़ा ऊपर है, लेकिन बहुत हद तक गनीमत हमें, बिल्कुल अपने एरिया के पास में हमें, समझ गए कि नहीं। समझ, अब यहाँ पे अगर लोगे तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे आनी है ना, यहाँ लोगे तो मजा आएगा यहाँ तक चलने में। तो ये फायदा हमारा होता है। इसके अम्मा अब्बा आप देखोगे ये कितना डाउन में गया हुआ था, पूरा शेयर डाउन में था, लेकिन इसके अम्मा अब्बा को हम चल के देखते हैं तो कोई उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा उनका अभी भी ऊपर ही जा रहा है। अब देखो ऊपर ही गया था आगे, फिर मजीद यहाँ से उठ करके ऊपर ही गया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इसकी उल्टी भी मिसाल बन सकती है। बहरहाल अब मजीद मुझे बना के दिखाना नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शेयर है, क्या कहते हैं, आपको ऐसे नजर आए कि डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे जा रहा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में, बड़े वीकली में मैंने लगाया, अब उसको मैंने छोटे में गए, डे में गए या घंटे में गए, तो देखा थोड़ी देर के लिए वो क्या हो रहा है, एक आध घंटे के लिए, एक आध दिन के लिए क्या ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो भले से जाएगा, लेकिन चूंकि अम्मा अब्बा नीचे जाना, तो वो ढकेल ही देंगे कि बेटा नीचे चलो, समझ गए। तो इसलिए इन चीजों का मैं क्या करना होगा, टाइम फ्रेम का मैंने बयान बहुत तफसील के साथ में, बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक से रिलेटेड जो सवाल है वो सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी कीमती चीज मैंने बताई है, और जो हमारे पहले के जो तलबा हैं वो इस चीज से इस्तेफादा नहीं कर सके हैं, समझ गए। उसकी वजह यह है कि मैं इसको सोच रहा था कि कभी एडवांस कोर्स जब अल्लाह तौफीक देगा, वक्त मिलेगा, लॉन्च करूंगा, तो फिर एडवांस के अंदर इसको हम रखेंगे।
सरल सोचती तो फुर्सत नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये जरा सा फायदे की चीज है, और ये चीज जो है तलबा को बताई जाए। अब ये है कि जो कैच कर लेगा इसको तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा उठा सकता है, जो नहीं कैच कर पाएगा तो फिर थोड़ा सा तो चलिए।